दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है और नई नेवली दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। उसका हस्बैंड कुछ महीने के बाद बाहर कमाने के लिए चला जाता है। जब वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है तो उसी बीच उसको अपनी हवस की आग जग जाती है और वह एक 19 साल के लड़के से प्यार कर बैठती है और उसके साथ सारी संबंध निभाने लगती है। जब भी उसको मन करता है तब भी उस लड़के को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ गंदा काम करती थी। लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसी घटना होती है, इन दोनों में से एक की मौत हो जाती है। किसकी मौत होती है और क्यों होती है, जब आप पूरी कहानी जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगी। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको एक सीख देने वाली है। मेरे दोस्तों, हर इंसान को अपने मन पर काबू और कंट्रोल रखने की बहुत जरूरी होती है। चलिए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला की है और वहां का एक गांव है अड़हरा। वहीं पर एक आदमी रहता था जिसका नाम रंजीत होता है और उस रंजीत की शादी मालती नाम की एक लड़की से हो जाती है साल 2023 में। शादी होने के बाद करीब 3 महीने तक वह अपने दुल्हन के साथ अपने घर पर रहता है। जो रंजीत होता है वह मुंबई से आया था और मुंबई में ही वह जॉब करता था। 2-3 महीने तक अपनी दुल्हन के साथ बिता करके और फिर वह मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। मेरे दोस्तों, जब मुंबई चला जाता है तो इधर जो उसकी दुल्हन मालती थी उसके अंदर शारीरिक हवस की आग जब जगती थी तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। पति दूर मुंबई था, बार बार फोन करती थी, बात करती थी, लेकिन उसकी मन की इच्छा पूरा नहीं हो पा रही थी। एक दिन उसके घर के बगल का ही एक लड़का उसके घर पर आता है किसी काम से और उस लड़की को जब देखती है पालती तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। उस लड़के का नाम शिवम होता है जिसका उम्र 19 साल होता है। लड़का भी उसको देखता है और भाभी भाभी कहकर बुलाता है, फिर वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच नैन मटक्का होने लगती है और नैन मटक्का होते होते दोनों एक दूसरे को नंबर शेयर कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करते करते उन दोनों के बीच प्यार जग जाता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। अब करीब 10 दिन बीत जाता है एक दूसरे से बातें करते हुए। अब एक दिन अचानक जो शिवम है वह कहता है मालती से कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ रात में। मालती तो पहले से इंतजार कर रही थी। वो हम मालती उस 19 साल के लड़के को मौका देखकर अपने घर में अपने रूम में उस लड़के को 11 बजे रात को बुला लेती है। लड़का जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध निभाता है। अलग तरीके से उसके साथ गंदा काम करता है और संबंध बनाने के बाद फिर वो सुबह निकल जाता है। अब डेली का इसी तरह रूटीन बन चुका था। जब भी उस लड़के को मन करता था और जब भी उस मालती को मन करता था तो उस लड़के को बुला लेती थी और रात भर उसके साथ सारी संबंध निभाती थी। फिर सुबह में लड़का निकल जाता था। अब दोस्तों, दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करने लगते हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। इधर जो शिवम था वह अपने शरीर पर उस मालती के नाम का एक टैटू भी गुदवा लेता है। अब धीरे धीरे पूरे गांव में शोर मच जाता है। सब लोग जान जाते हैं, जो लड़का शिवम है उसके घर के लोग भी जान जाते हैं, गांव के लोग भी जान जाते हैं। जो शिवम है और जो मालती है वो दोनों आपस में सारी संबंध निभाते हैं। अब इधर एक व्यक्ति उस गांव का जो मालती का पति है रंजीत उसके पास फोन करके बता देता है कि आपकी जो पत्नी है और गांव के एक लड़का है शिवम उसके साथ सारी संबंध में रहती है और पूरे गांव के लोग जान चुके हैं। अब रंजीत अपनी पत्नी के पास फोन करता है, पत्नी से पूछता है कि क्या सही बात है, ऐसा हमने सुना है। तो पत्नी कहती है आपको कोई झूठ बोल के बहका रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दोस्तों, रंजीत मान जाता है, लेकिन रंजीत के पास कई लोगों का अलग अलग लोगों का फोन आने लगता है उसकी पत्नी की शिकायत के बारे में। रंजीत परेशान हो जाता है और जब भी पूछता अपनी पत्नी से, पत्नी कहती है ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब दोस्तों, एक दिन जो उसका पति रंजीत है घर पर बिना बताए 16 जून 2024 को वो मुंबई से रवाना होता है अपने घर पर आने के लिए और रंगे हाथों अपनी पत्नी को पकड़ने के लिए बिना बताए ही वो रवाना हो जाता है। और जब यहाँ पर आता है तो करीब रात में 11 बजे चोरी से
अपने घर में आता है और अपने पत्नी के रूम में चला जाता है। जो उसकी पत्नी का रूम था वह दुतल्ले पे था। वह जाता है और रंगे हाथों अपनी पत्नी को उस शिवम नाम के लड़के के साथ सारे संबंध निभाते हुए दिख जाता है। अब वो आग बबूला हो जाता है और एक धारदार हथियार से उस लड़के पर वार करके उसको मौत की नींद सुला देता है। मौत की नींद सुलाने के बाद उसको एक बोरे में भरकर गांव से दूर एक पुलिया के अंदर उसको डाल देता है। इधर जब सुबह होता है, एक दिन बीत जाता है, तो जो शिवम के पिता है वो अपने बेटे की तलाश करने लगते हैं। जब नहीं मिलता है तो वह रंजीत के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराते हैं किडनैपिंग का। पुलिस जांच पड़ताल करती है और एक दिन अचानक एक व्यक्ति उस पुलिया के रास्ते से जा रहा था। उसको कुछ बदबू आ रहा था। जब वो लोग जाकर देखते हैं अंदर पुलिया के, तो एक बोरे में कोई सामान है। तो बोरे को खोलते हैं तो लोग पहचान जाते हैं तो शिवम है और उसके हाथ पर टैटू भी गोदा गया था मालती के नाम से। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और इधर जो मालती का पति रंजीत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब उसको पूछताछ किया जाता है तो रंजीत पूरी सच्चाई बता देता है कि मेरी पत्नी के साथ इतने सालों से वो लड़का सारी संबंध बना रहा था। मैं चोरी छिपके मुंबई से आया, उसको पकड़ लिया और गुस्सा के मारे मैंने उसको मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों यह रही सच्ची कहानी। लोगों को अपने मन पर कंट्रोल करने की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आए दिनों में यही सब घटना हो जाती है और आजकल सारे संबंध के चक्कर में कई लोगों की भी मौत हो जाती है, कभी लड़के की तो कभी लड़की की तो कभी परिवार के सदस्य की। इसलिए दोस्तों सच्ची घटना मैं आपको इसलिए सुनाया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।